नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी चारों तरफ से घिरते दिख रही हैं। एक तरफ चुनाव से पहले बीजेपी के तगड़े प्लान से ममता परेशान है, तो दूसरी तरफ हाईकोर्ट ने ममता सरकार को कड़ी फटकार लगाई है और उनकी पोल खोल दी है। इन सब के बीच टीएमसी अब दो हिस्सों में बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि बुआ और भतीजे में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा और टीएमसी के अंदरूनी खींचतान का असर पार्टी पर दिखाई दे रहा है। ममता बनर्जी की इस हालत पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। बंगाल से ममता बनर्जी की क्यों बढ़ी टेंशन? कैसे फर्जी वोटर मामले पर घिरी टीएमसी प्रमुख? किसने लगाई ममता सरकार को कड़ी फटकार? क्या चुनाव से पहले बिखर जाएगी टीएमसी? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और ममता बनर्जी की टेंशन को भी बढ़ा दिया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने वोटर लिस्ट में फर्जी नामों का मुद्दा जोर शोर से उठाया था। पश्चिम बंगाल में भी सत्तारूढ़ टीएमसी अब बीजेपी पर यही आरोप दोहरा रही है। टीएमसी लगातार इस मसले को उठा रही है कि वोटर लिस्ट में फर्जी नाम जोड़े जा रहे हैं और आरोप लग रही है कि बीजेपी बाहरी लोगों के नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा रही है। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। एक तरफ टीएमसी ने भाजपा पर चुनाव आयोग की मदद से विपक्षी शासित राज्यों में चुनाव जीतने के लिए वोटर लिस्ट में हेरफेर करने का आरोप लगाया, जबकि दूसरी तरफ भाजपा ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है और टीएमसी को ही फर्जी मतदाता जोड़ने का दोषी ठहराया। टीएमसी ने दावा किया कि दक्षिण 24 परगना जिले के चंपाहाटी क्षेत्र में पिछले 7 महीने में मतदाताओं की संख्या में 4,500 की वृद्धि हुई है। पार्टी के अनुसार इन नए मतदाता में कई ऐसे लोग हैं जिसका स्थानीय पते से कोई संबंध ही नहीं है। वे मुर्शिदाबाद, मालदा और सिलीगुड़ी जैसे जिलों से जुड़े हुए हैं। टीएमसी ने आरोप लगाया कि कुछ बूथों पर 200 से 300 नए मतदाता जोड़े गए हैं और कई मतदाताओं को एक ही फोन नंबर के तहत सूचीबद्ध किया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की जा रही है। टीएमसी ने ट्वीट कर भाजपा पर सीधा हमला बोलते हुए कहा, यह कोई लिपीय त्रुटि नहीं है। बीजेपी बंगाल में दिल्ली मॉडल को दोहराने की कोशिश कर रही है। क्या ईसीआई इस जबरदस्त हेरफेर की निगरानी भी कर रहा है? अगर इसे चुनौती नहीं दी गई तो पूरे भारत में चुनाव की अखंडता गंभीर खतरे में पड़ जाएगी। लोकतंत्र खतरे में है। किसे ममता बनर्जी ने दी कड़ी चेतावनी? इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने भी अपनी नाराजगी जताई और पार्टी नेताओं को मतदाता सूची से फर्जी मतदाताओं को हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट को ऑनलाइन क्यों किया जाना चाहिए? महाराष्ट्र की मतदाता सूची में 40 लाख की वृद्धि कैसे हुई? वे बंगाल में भी यही कोशिश कर रहे हैं। हमारी वोटर लिस्ट में बाहरी लोगों को जोड़ने का प्रयास हो रहा है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। जो दूसरे नहीं कर सकते वह हम कर सकते हैं। हमने उनके झूठ को उजागर कर दिया है। बनर्जी ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि वोटर लिस्ट में किसी भी अनियमितता को गंभीरता से ले और इसकी जांच भी करें। बंगाल के संसदीय मामलों के मंत्री सुमनदेव चट्टोपाध्याय ने कहा कि टीएमसी संबोधित मतदाता सूची में गड़बड़ियों की जांच करेगी और चुनाव आयोग से इस मामले पर कार्रवाई की मांग भी करेगी। उन्होंने कहा कि मैं 1 या 2 दिन के भीतर एक बैठक बुलाऊंगा और मुख्य चुनाव अधिकारी को इस मुद्दे पर लिखूंगा भी। मैं व्यक्तिगत रूप से सीईओ कार्यालय जाऊंगा और संदेहास्पद नामों का सत्यापन भी कराऊंगा। बिना उचित जांच के किसी भी नाम को रजिस्टर नहीं किया जाएगा। टीएमसी सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने हर जिले के नेताओं को सतर्क कर दिया है और उन्हें किसी भी विसंगति की रिपोर्ट जिला प्रशासन को देने के निर्देश दिए गए हैं। बीजेपी ने कैसे किया पलटवार? टीएमसी के आरोपों पर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया दी और उल्टा टीएमसी को ही फर्जी मतदाता जोड़ने का दोषी ठहरा दिया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा कि फर्जी मतदाता, धांधली वाले चुनाव और टूटा हुआ लोकतंत्र, ममता की टीएमसी ने चुनावी धोखाधड़ी की कला में महारत हासिल कर ली है। बंगाल को इस भ्रष्टाचार से जागने में और कितने फर्जी वोट लगेंगे? भाजपा ने दावा किया कि बंगाल में चुनावी धांधली की परंपरा नई नहीं है और इसके लिए पूरी तरह से टीएमसी जिम्मेदार है। टीएमसी के प्रदेश महासचिव कुणाल घोष ने दावा किया कि आयोग के अधिकारियों का एक वर्ग खास तौर से राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में बिना सही फिजिकल वेरिफिकेशन के लोगों के नाम वोटर लिस्ट में जोड़ रहा है। टीएमसी बाहरी बनाम स्थानीय का मुद्दा भी बना रही है।
पिछले विधानसभा चुनाव में भी टीएमसी ने बीजेपी को इसी मसले पर घेरा। टीएमसी ने अपनी चुनावी अभियान इसी के इर्द गिर्द प्लान किया था। जहां बीजेपी के नेता टीएमसी नेताओं पर घुसपैठियों को बढ़ावा देने का आरोप लगा रहे हैं, वहीं टीएमसी के नेता बीजेपी को बाहरी और फर्जी वोटर के मुद्दे पर घेरने की कोशिश कर रहे हैं। बंगाल में किसके हैं फर्जी वोटर? टीएमसी बीजेपी दोनों ही एक दूसरे पर फर्जी नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने का आरोप लगा रही है। 2 महीने पहले ही पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांता मजूमदार के नेतृत्व में पार्टी नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात की। उन्होंने शिकायत की कि पश्चिम बंगाल में 17 लाख फर्जी वोटर हैं, जिसमें से 34,000 फर्जी वोटर्स के एपिक नंबर नकली हैं। 16 लाख से ज्यादा वोटर ऐसे हैं जिनके नाम, पता और परिवार के सदस्यों के नाम सभी वोटर कार्ड में एक जैसे हैं, लेकिन एपिक नंबर अलग अलग है। बीजेपी ने तब चुनाव आयोग से अपील की फर्जी नामों को वोटर सूची से हटाया जाए। बीजेपी अब पश्चिम बंगाल में एनआरसी लागू करने का मुद्दा भी उठा रही है। किसने की ममता को सत्ता से हटाने की तैयारी? पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति पर जोर देना शुरू कर दिया है। पार्टी ने 2021 की हार से सबक लेते हुए इस बार बड़े पैमाने पर तैयारी की है। भाजपा का लक्ष्य मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सत्ता से बेदखल करना है और इसके लिए संगठन को मजबूत करने से लेकर मतदाताओं तक प्रभावी तरीके से पहुंचने की योजना भी बनाई गई है। भाजपा के एक वरिष्ठ केंद्रीय नेता ने बताया कि पार्टी ने इस बार संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया है। 2021 के चुनाव में कई दूसरी पार्टियों से आए नेताओं को भाजपा में जगह दी गई थी, लेकिन चुनाव के बाद से वापस लौट गए। इस बार पार्टी बेहद सोच समझकर कदम रख रही है और केवल समर्पित कार्यकर्ताओं पर भरोसा किया जाएगा। नेता ने बताया कि भाजपा में संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया धीरे धीरे पूरी की जा रही है। मंडल अध्यक्षों की घोषणा पहले ही हो चुकी है, जबकि सांगठनिक जिला अध्यक्षों के नाम भी लगभग तय हो चुके हैं। मार्च महीने के पहले हफ्ते तक जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी जाएगी और इसके बाद 1 हफ्ते के भीतर प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान भी होगा। प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा होते ही भाजपा पूरे राज्य में चुनावी अभियान में पूरी ताकत झोंक देगी। चुनाव को लेकर क्या है बीजेपी का प्लान? पार्टी के नेता के मुताबिक भाजपा ने इस बार 50 लाख नए सदस्य बनाए हैं, जो लगभग 50 लाख परिवारों तक पहुंचने का संकेत है। पार्टी का मानना है कि यदि वह इन सदस्यों का समर्थन बनाए रखती है और कुल मतों का 1/3 हासिल कर लेती है तो सत्ता पर कब्जा जमाने में सफल हो सकती है। इसके लिए भाजपा बड़े पैमाने पर जनसंपर्क अभियान चलाने की योजना भी बना रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता ने बताया कि जल्द ही सड़क पर उतरकर टीएमसी सरकार के खिलाफ आक्रामक आंदोलन शुरू किया जाएगा। भाजपा का इरादा ममता सरकार की नीतियों को कटघरे में खड़ा करने और जनता को अपने पक्ष में करने का है। अब देखना होगा कि 2026 के चुनावी समर में भाजपा की यह रणनीति कितनी कारगर साबित होती है। क्यों ममता सरकार को एचसी से लगी फटकार? वहीं फिल्म निर्माता विवेक अग्निहोत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा। उन्होंने एक्स पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगन्नम ने राज्य की स्वास्थ्य सेवा पर सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि सरकार को सिर्फ वोटों की चिंता है, वोटर्स की नहीं। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने ममता बनर्जी की सरकार को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के एक अस्पताल में 1976 में 10 बेड थे, 2025 में भी वहां 10 बेड ही हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार को सिर्फ वोटों की चिंता है। साथ ही कहा कि आप कोलकाता से बाहर कदम रखें, लोग मर रहे हैं। बता दें कि फिल्म निर्माता विवेक अग्निहोत्री पहले भी ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर निशाना साधते रहे। पिछले साल आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले में उन्होंने कोलकाता में कहा था कि डायरेक्ट एक्शन डे के समय से ही इस तरह के मामले को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। बंगाल में सांप्रदायिक राजनीतिक चुनावी हिंसा खत्म होनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि हमें बंगाल को फिर से महान बनाना है। ये तभी संभव होगा जब मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था पूरी तरह बदल जाए। ये सरकार पूरी तरह विफल हो चुकी है। उन्होंने बंगाल की तुलना कश्मीर से भी की और कहा कि दोनों राज्यों का डीएनए एक ही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार और पुलिस ने आरजीकर मामले पर पर्दा डालने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि बंगाल खस्ताहाल है, यहाँ कोई सुविधा नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है और महिलाएं राजनीतिक रणनीति के तहत इस तरह की घटना का शिकार भी होती हैं। क्या ममता अभिषेक के बीच बढ़ा तनाव? इन सब के बीच ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के बीच कोल्ड वॉर जारी है। जैसे जैसे ये अंदरूनी मनमुटाव बढ़ रहा है, टीएमसी में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कि पार्टी टीएमसी नंबर 1 और टीएमसी नंबर 2 हो गई है।
टीएमसी में बुआ भतीजे के बीच खींचतान की चर्चा तेज हो गई है। अब इन मतभेदों का कोई अंत नजर नहीं आ रहा। हाल ही में घटनाओं ने भी इन दूरियों को सार्वजनिक किया है। अपनी बुआ के बाद पार्टी में दूसरे नंबर के नेता अभिषेक बनर्जी ने उन कलाकारों के बहिष्कार के मुद्दे पर पार्टी के कुछ नेताओं से असहमति जताई, जो कोलकाता के आर्जिकर अस्पताल केस में टीएमसी सरकार की आलोचना कर रहे थे। अब ममता बनर्जी के अपने भतीजे के करीबी माने जाने वाले मंत्रियों की आलोचना की। इसे लेकर दोनों के बीच खटास सामने आई। ऐसे में और भी कई मुद्दे हैं जिस पर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के बीच खींचतान जारी है और खबर है कि अभिषेक के समर्थन में रहने वाले कई टीएमसी नेता विद्रोह करने के मूड पे है। खैर, देखने वाली बात होगी कि आगे बंगाल में क्या कुछ देखने को मिलता है। सुलगता सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। धन्यवाद।